आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। 9 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया। जी हाँ, बजट 2022 से 23 का यह बजट पेश किया गया और इसे लेकर आम जनता ने भी अपनी राय रखी है। आम जनता को क्या राहत दी गई है, कितनी राहत दी गई है, उनको राहत मिली या नहीं, इसे लेकर जो है हमारी टीम ने जमीनी स्तर पर आम जनता से बातचीत की है। हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने भी जो है जमीनी स्तर पर आम लोगों से बातचीत की है और आम जनता ने भी अपनी राय इसे लेकर रखी है। अब आपको सुनाते हैं बजट 2022 मध्य प्रदेश का बजट जो आया है, इसे लेकर आम जनता का क्या कहना है। आइए सुनते हैं। बताएं किस तरह का ये बजट है और क्या कुछ राहत इसमें आपको दी गई। मध्य प्रदेश का बजट आया, पहले इंडिया का बजट आया तो हमने इग्नोर कर दिया, चलो कोई टेंशन नहीं। अब ये मध्य प्रदेश का जो बजट आया है, तेल भी महंगा कर दिया, गैस की टंकी महंगी कर दी। हम घर के लोग हैं, गृहस्थी वाले लोग हैं, आपको थोड़ा बहुत तो मतलब हमने शिकायत करी आपसे, तो आपने और उल्टा बजट पेश करके और ज़्यादा वो कर दिया, इजाफा कर दिया दामों में। आपका ये कहना है कि आपको कोई राहत इस बजट से नहीं दी गई? नहीं, राहत तो नहीं मिल रही, बिल्कुल ही नहीं मिली हमें। क्या कुछ महंगाई की मार आप झेल रहे हैं? महंगाई की मार, हमारे गैस की टंकी के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, घर में क्या चीज़ नहीं लगती, शक्कर लगती, चाय पत्ती लगता है, दाल लगती है, दाल में हर चीज़ में इजाफा हो गया। तो आप एक काम करो भैया, गरीबों का भला क्या कर रहे हो आप? तो गरीबों को फांसी लगा रहे हो, या तो फिर गरीबों के जो खाते हैं ना उसके अंदर 5-5 हज़ार रुपये बेनिफिट डालो, हर महीने के डालो, जो टेंशन रहेंगी नहीं। हाँ, घर में हम कितने परेशान हो रहे हैं आप नहीं जानते हो। आप अगर आके हमारे घर में देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगी हर चीज़। आपका नाम? मेरा नाम रशीदा बानो है। मैं चाहती हूँ हर चीज़ में बेनिफिट मिले। आप बहुत ज़्यादा हो गए ना तो फिर महंगाई के चक्कर में हम लोग सब जो है ना मोर्चा निकालेंगे घर घर के। बजट पेश क्या है, क्या कहेंगे आज, किस तरह का बजट है, क्या आम आदमी को राहत मिली इस बजट में? देखिए, बजट बड़े लोगों के लिए होता है क्योंकि आम आदमी जहाँ पहले था वहीं अभी है। महंगाई को लेकर कोई छूट नहीं है और ना एक मध्यम वर्गीय को के लिए कोई छूट दी गई है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बजट जो बनाया जाता है केवल उच्च स्तरीय देखकर बनाया जाता है, निम्न स्तरीय को कभी नहीं देखा जाता है। मैडम, बात करें हम जैसे कि आम आदमी जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिस तरह से गैस की कीमतें बढ़ी, तेल की कीमतें बढ़ी, दालों की कीमतें, तो क्या कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को राहत मिली है इस बजट में कहीं ना कहीं? देखिए, देखने से पहले अगर आप मोटे तौर पर देखिए तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। कुल मिला के मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा। ठीक। बताएं किस तरह का ये बजट है और क्या कुछ राहत आपको इसमें मिली है। क्या बोले, पिछली बार इतना बोला था, असर हुआ? बेस के आगे बिन बजाय भी टोटल मिला के, और बल्कि जो कम करने का बोला तो उसको और हाई लेवल पे पहुंचा दिए। क्यों, त्यौहार नहीं आ रहे हैं क्या चाहते हो? आम जनता क्या भूखी मरे? गैस की टंकियों पे चार्ज बढ़ा दिया और बढ़ा दिया जो हमने कम करने का बोला था। आटा, तेल, शक्कर कहाँ रेट जा रहे, क्या करना चाहते हो आप लोग यार? वो दूसरी फालतू चीज़ें जो आप कर रहे हो, महंगी सस्ती जो, अरे तो वो तो जेंट्सों के काम की है ना। लेडीज अगर घर में से बचत करके देगी तो ही तो जेंट्स कुछ खरीद पाएंगे। क्या दिमाग खराब होगा इस सरकार का? मतलब आपको राहत भी मिली है? यार क्या मिली राहत? कुछ भी नहीं मिली, बल्कि और हमारा बजट बिगाड़ दिया आप लोगों ने। किस तरह से महंगाई की मार आप झेल रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अब बताओ, अपनी होली आ रही है ना? होली देखो, त्यौहार किसी एक का नहीं होता है, त्यौहार दोनों हर समाज का होता है, हर समाज का, है ना? अब हमारे भाई हमारे घर आएंगे, हम उन्हें मीठे में क्या खिलाएंगे भाई? नहीं कुछ तो चाय तो बना के पिलाएगी ना लेडीज़। शक्कर के दाम का पहुंचा दिया आप लोगों ने, गैस की टंकी पे हम मतलब चाय कैसे बनाएंगे बताओ? फिर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान पूरा महीने इबादत करता है मुसलमान, और हमारे हिंदू भाई भी रखते हैं। इफ्तियारी बनाने के लिए तेल कहाँ से लाएंगे? आप लोग घर से पहुँचाओगे क्या चाहते हो? भूखा मरे? हमारे तो मुँह से छुड़ाने पर तुले हुए आप लोग। ऐसा करो कि ना, सब खाने की चीज़ें तो एक काम करो, आप तो लॉकडाउन लगा दो उन चीज़ों पे, और जो चीज़ें ना मोटरसाइकिल वगैरह वो खा के आप लोग पेट भरो। आप मैं देखा है, मैंने भी बजट में नीमच को तो कोई सुविधा नहीं होती है, और आम जनता को भी इसमें, आम जनता के लिए भी कुछ भी सुविधा है। हर चीज़ बढ़ती जा रही है, रसोई से लेके मेडिकल से लेके किसी भी चीज़ में जनता को राहत इसमें तो बजट में तो नहीं लगा है। इस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन जो है कीमतें बढ़ती जा रही है। हम रसोई गैस की बात करें, तेल की बात करें, खाने की वस्तु की बात करें, अगर हरी मिर्ची की बात करें तो वो भी 120 से 200 रुपये किलो लगभग है। ऐसे में आज जो बजट पेश हुआ तो क्या आम आदमी को इससे राहत मिलेगी? आम आदमी तो राहत के, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो महीना भर का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। रसोई गैस ले लो, पेट्रोल ले लो, सब्जियाँ ले लो, दाल ले लो,
जो सब्जी का तेल है बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। कुल मिला के जो बजट मिला उससे आम जनता को कोई लाभ नहीं। नहीं, कोई मध्यम वर्गीय के लिए नहीं। बताएं किस तरह की राहत आपको इस बजट में दी गई है या नहीं? ये कुछ भी नहीं दिया। जो बोलते ना गैस टंकी भी देंगे वो भी नहीं दी, गरीबों को अनाज मिला वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जिस चीज़ जाते हैं भटकते हैं नगर पालिका वगैरह जाते हैं तो भी कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ से वापस आ जाते हैं, कुछ चीज़ की राहत नहीं मिली। जब आप गृहिणी या पूरे घर का बजट संभालती है, अब ऐसे में जो महंगाई की मार आप झेल रही है उसे लेकर आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत मुश्किल है अब घर चलाना, क्योंकि अब हर चीज़ के दाम बढ़ गए। शक्कर के तेल के 3 गुना भाव बढ़ गए, गेहूं के भी बहुत बढ़ गए, इसलिए टंकी के भी और ज़्यादा दाम बढ़ गए। 1000 की टंकी आती कहाँ 400 की टंकी आती। आपको सरकार से क्या उम्मीदें थी इस बजट को लेकर? हमको ये था कि 400 की टंकी 500 तक भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। और तेल का 150 रुपये हो गए जहाँ 70 रुपये का था। अच्छा, अभी होली का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में होली के त्यौहार से पहले ये सब महंगाई की मार ज़्यादा आप झेल रहे हैं, तो इस महंगाई को लेके आप क्या कहेंगे ज़्यादा? जी होली का त्यौहार तो आ रहा है, पर जैसे महंगाई के हिसाब से वैसे नहीं बन पाती है। जैसा कि बहुत ये हो गया, अभी तो कुछ कमाई जितनी नहीं है इतना खर्च हो गया। आपका ये कहना है कि आपको कोई राहत नहीं दी गई है। आपका नाम? ललिता मानी। मध्य प्रदेश में बजट पेश किया है तो क्या आम आदमी को राहत मिली है? इसमें शिवराज सरकार ने जो बजट पेश किया गया है ये पूरी तरह से उच्च स्तर के लोगों के हिसाब से बजट पेश किया गया है। इसमें आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। और रही नीमच ज़िले की बात, तो नीमच ज़िले को इन्होंने वापस से पिछड़ा ही छोड़ा है। नीमच ज़िले के लिए इन्होंने कोई भी ऐसी उपलब्धि, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दी है कि इससे ये कह सके कि शिवराज सरकार ने नीमच ज़िले के लिए कोई अच्छी राहत भरी कोई खबर दी है। जिस तरह से लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार जो है हमारे लिए कुछ राहत मिलेगी, नीमच जिले वासियों को कुछ राहत मिलेगी, तो क्या लगता है आपको किस तरह का बजट पेश हुआ? एक आपने देखा होगा कि जब से बजट की स्थिति आ रही थी तो एक लोगों को उम्मीद जागी थी कि इस बार शिवराज सरकार कुछ लोगों को राहत देगी। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने राहत दी है, इस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि शिवराज सरकार भी कुछ राहत देगी। बाकी ऐसी कोई राहत नहीं है। सिलेंडर देखो, LPG गैस देखो, या कोई भी तेल देखो, हर चीज़ भी देखो, दालें देखो, हर चीज़ों की स्थिति देखो कि आप तो उसकी महंगाई और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उनके, और आप कोई इससे कोई आम जनता को कोई राहत नहीं है। कुल मिला के आज जो बजट पेश हुआ उसमें कुछ भी लाभ नहीं मिला, कोई नीमच के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला उससे। बताएं क्या राहत आपको दी गई है और क्या आपको उम्मीदें थी इससे, इस बजट से? इस बजट से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, शक्कर, तेल, राशन, टंकी महंगी हो गई, कहाँ से लाए? गरीब मना कर कहाँ से कहीं करें? जी कुछ भी नहीं मिला हमारे को बजट। क्या कुछ महंगा हो गया है और हाँ, क्या कुछ आपको बहुत सस्ता महंगा हो करना गया सब। कहाँ से लाए? एक जना कमाए और 5-10 जने खा रहे हैं यूँ। जी अच्छा, और शक्कर वगैरह ये इस शक्कर किस वगैरह तरह से सब महंगी? महंगी, टंकी महंगी, कपड़ा महंगा, सिलाई खावड़ो सब महंगो। एक जनो कमावे कहाँ से लाए? आपका नाम? नाम लीलाबाई। का बजट पेश होना चाहिए, जनता के हित में बजट पेश होगा। देखिए, पिछले 15-17 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और अभी तक जो उनके बजट पेश हुए हैं वो पेश कुछ और हुए और किया कुछ और है। उन्होंने राशि बजट में जो जिस राशि का प्रावधान किया था उसके अंत में वो राशि उस प्रावधान के अंतर्गत नहीं होकर कई योजनाएं बंद सी हो गई। पिछली बार की तुलना में बजट देखा जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि पुरानी योजनाओं को रिलॉन्च किया गया है, पुनः उन्हीं योजनाओं को नया बनाने का प्रयास किया गया है, वो नया कुछ नहीं किया गया है। इस बार भी प्रदेश सरकार यही झूठ का दिखावा करने वाली है। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो सरकार ने पूर्व में 2 लाख रुपए कर्जा माफी की मांग करी थी, जो उन्होंने घोषणा करी थी, हम उनकी मांग करते हैं कि वो बजट के में ये प्रावधान रखे जो कमलनाथ जी की योजना सरकार जन से अधूरी रह गई थी वह पुनः उसको लागू किया जाए और 2 लाख की जो ऋण माफ़ी वाली योजना है उसको बराबर रखा कि किसानों को 2 लाख ऋण माफ़ किए जाए। बजट में प्रावधान होना चाहिए। दूसरा कि मुआवजे जो कई सालों से बाकी है, गेहूं के बोनस बाकी है, 25% मुआवजा कई लोगों को पूरे ज़िले में 2019 का मिल चुका था, 18-19 का। उसके पश्चात सरकार आने के पश्चात वो मुआवजा नहीं मिला, सरकार ने उसकी योजना बंद कर दी। तो ये भी इसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो मुआवजे बाकी किसानों को मिलना चाहिए। रही बात गृहिणियों की और व्यापारी वर्ग की बात, तो GST में प्रावधान होना चाहिए, GST घटनी चाहिए। गृहिणियों को हर महंगाई की जो बढ़ रही है उसमें लाभ, उसमें उनको फ़ायदा होना चाहिए। सरकार कहती कुछ और करता कुछ और। सबसे मुख्य बात तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। कई हजारों कर्मचारियों को, लाखों कर्मचारियों को उसका फ़ायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार इसको लागू करने की तैयारी है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? हमारी यही मांग है। और मुख्य रूप से
जो भाजपा नेतागिरी करती है गौ माता के नाम पे। पिछली सरकार जो कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने 132 करोड़ का बजट उन्होंने गौ माता के नाम पर रखा था प्रति वर्ष का बजट, और भाजपा की सरकार ने पिछले बजट में सिर्फ 11 करोड़ रखा, जो शर्मनाक बात है। गौ माता के नाम पे राजनीति करते, गौ माता के जो गौशाला है उनको अनुदान में उनका जो बजट है वो बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार कई ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को लाभ पहुंचाने वाली होती है, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ पुरानी योजनाओं को नया बताने का काम करके उस बजट को प्रस्तुत कर रही है। हमारी यही मांग है कि जनता को अधिक से अधिक फायदा हो, हम यही उम्मीद करते हैं। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।